एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी, ठीक है, इन सैलरी जो है वो इनपुट हो रही है प्रोग्राम में, यानी एक यूज़र है वो अपनी सैलरी इनपुट कर रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ द सैलरी इज़ 2000 और मोर, अगर सैलरी 2000 से ज़्यादा है या 2000 के बराबर है तो उसमें से 7% हमने काट लेना है, यानी उस समझें कि शायद ये कोई टैक्स है जो 7% कट जाएगा। अगर सैलरी जो है वो 10,000 या ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है, ठीक है, या सॉरी ये 2000 नहीं, ऊपर 20,000 था। तो अगर सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है तो फिर हमने उसमें से सिर्फ 1,000 रुपीज़ काटने हैं, यानी 7% नहीं काटना, 1,000 रुपीज़ काटने हैं। और अगर सैलरी जो है वो 10,000 से भी कम है तो फिर हमने उसमें से कुछ भी नहीं काटना। तो ये हम अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। एक तो थी कंडीशन कि हमारे पास अगर सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है तो हमने 7% डिडक्ट कर लेना है। दूसरी कंडीशन थी कि अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है, दूसरी कंडीशन ये थी। और तीसरी ये थी कि अगर सैलरी जो है वो 10,000 से कम है, ठीक है। ये 3 हमारे पास चॉइसेस थी। तो अब इसको हमने इफ़ एल्स इफ़ की मदद से एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया सैलरी, जिसमें यूज़र सैलरी इनपुट करेगा तो सैलरी इसके अंदर हमारी आकर स्टोर होगी। और एक हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने नेट सैलरी को स्टोर करना है। नेट सैलरी का मतलब है कि जब हम सैलरी में से जो जो डिडक्शंस हमें करने को कही गई हैं 7% या 1,000 या जितनी भी, तो वो निकालने के बाद जो बाकी सैलरी बचेगी वो हम नेट में नेट सैलरी के अंदर, या सिंपल नेट हमने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर हम एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़ किया है, और वो फ्लोट टाइप की इसलिए ली है क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, यानी जब आप 7% डिडक्ट करते हैं तो वो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, इस वजह से उसको हमने फ्लोट में लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास फंक्शन CLR SCR का, यानी हम प्रीवियस आउटपुट या इनपुट को वहाँ से स्क्रीन से क्लियर कर रहे हैं। फिर हमने यूज़र को मैसेज दिया है कि एंटर सैलरी। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया कि यूज़र जो है वो सैलरी एंटर करे। यूज़र यहाँ पर क्या करेगा, कोई सैलरी उसने एंटर की है। अब ये देखें कि यूज़र को मैसेज गया एंटर योर सैलरी, उसने 15,000 एंटर कर दिया। 15,000 उसने कीबोर्ड से टाइप किया और आगे उसने फिर एंटर का बटन दबाया। अब हम वापस आ गए यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर ये तो यूज़र को मैसेज चला गया, जब ये गया उसने 15,000 कीबोर्ड से एंटर किया। स्कैनएफ की मदद से हमने उस 15,000 को सैलरी वेरिएबल, ये जो हमने ऊपर इंटीजर टाइप का लिया था, इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया उसके एड्रेस पे जाके। ये जो एंड साइन है वो ये शो कर रहा है कि सैलरी वेरिएबल के एड्रेस पे जाके, यानी उस लोकेशन पर जाके रैम की वो जो 15,000 था वो उस लोकेशन पर सेव कर दो। अब हमने चेक करनी है जो हमारी सबसे पहली कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है तो तब हमने सैलरी में से 7% माइनस कर देना था। तो हमने चेक किया कि इफ़ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है वो इकट्ठा यूज़ किया। हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है तो हमने कहा कि नेट इज़ इक्वल्स टू, यानी नेट सैलरी में हम अब डाल रहे हैं कि जितनी हमारे पास सैलरी एक्चुअल में थी 15,000 थी, माइनस उसमें से माइनस कितनी कर लेनी है 15,000 का 7%। वो कैसे निकाला है यहाँ पे कि ब्रैकेट ने पहले सॉल्व होना है, तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया कि पहले हम निकाल रहे हैं कि सैलरी यानी कि जो 15,000 थी मल्टीप्लाई बाय 7.0 डिवाइडेड बाय 100.0 आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लोट में आंसर जो है वो हमें पॉइंट्स में मिल सके। क्योंकि जो हम जब परसेंटेज निकालेंगे, सॉरी उसका 7% निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो उसका आंसर पॉइंट में लेने के लिए हमने उसको फ्लोट में 7.0 ले लिया, ठीक है। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7.0 डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास सैलरी का यहाँ पर 7% आ गया, ठीक है। ये जो चीज़ है ये निकाल रही है 7%, ये हमारे पास 7% आ गया।
अब वो 7% जो सैलरी का निकला था उसको फिर हमने माइनस कर दिया असल सैलरी में से, यानी सैलरी 15,000 थी, यहाँ सैलरी में क्या है 15,000 है, ठीक है। उसमें से हमने ये जो 7% निकला उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट सैलरी आ गई, ठीक। अब जो दूसरी कंडीशन थी वो थी कि अगर सैलरी जो है वो 10,000 से या 10,000 के बराबर है या उससे ग्रेटर है लेकिन 20,000 से कम है। अब ये देखें कि 20,000 के बराबर होने वाली चीज़ तो हमने यहीं पर ही हैंडल कर ली थी, ठीक है। तो अगर वो बराबर नहीं है तो इट मीन्स कि वो उससे कम ही होगी। अब जो नेक्स्ट में आ रही है, ना अगर वो बराबर है और ना ही वो बड़ी है, तो नेक्स्ट कंडीशन में फिर हम यही देख रहे हैं कि वो उससे छोटी है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को हैंडल कर लिया कि सैलरी जो है वो 10,000 के बराबर या उससे बड़ी हो, ठीक है। तो हमने कहा कि नेट सैलरी, नेट इज़ इक्वल्स टू सैलरी माइनस 1,000, यानी जो सैलरी होगी उसमें से हमने सिर्फ 1,000 माइनस करना है। अगर हमारी जो सैलरी है वो 10,000 हो या उससे बड़ी हो, यानी 20 के दरमियान में हो, 20 और 10 के दरमियान में हो, तो 20 की इक्वालिटी और उससे बड़े होना हमने यहाँ पर चेक कर लिया था। नेक्स्ट कंडीशन अब हमारे पास यही बची है कि वो 20 से कम है, ठीक है। 20 से कम है लेकिन वो 10,000 के बराबर या 10,000 से बड़ी है अगर, तो फिर हमने उसमें से 1,000 माइनस कर देना है। तो अब जब ये कंडीशन चेक होगी तो सैलरी में वही इनपुट गई हुई होगी 15,000 वाली, माइनस उसमें से हो जाएंगे 1,000। अब ये देखें कि जो 15,000 है जब वो चेक होगा, यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है, इसको अब मैं रिमूव पता नहीं कैसे करूँगी। सैलरी अगर तो 15,000 हमने एंटर की हुई थी, सैलरी में था 15,000, ठीक है। यहाँ पर हमारी यही कंडीशन पहली वाली ही फॉल्स हो जानी है, क्योंकि सैलरी जो है यहाँ पर पहली कंडीशन में हम कह रहे हैं कि 20,000 के बराबर या उससे बड़ी हो तो 7% होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। हम उससे फिर अगली वाली कंडीशन पर आ जाएंगे जिसमें हमने लिखा है कि सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने वो माइनस कर